ओम शांति। बाबा ने हमें ये जीवन याद और सेवा के लिए दिया है। याद है तो सेवा है। जब सेवाओं के बारे में चिंतन चलता है तो चार तरह की सेवाएं सामने आती हैं। पहली सेवा स्व सेवा। स्व सेवा का अर्थ है अपना तन और मन को स्वस्थ रखना। जब साधन ठीक होगा तो साधना ठीक तरह से कर सकेंगे। तो तन को स्वस्थ रखने के लिए प्राणायाम, आसन, योगा और सवेरे की सैर ये हमारे तन को स्वस्थ बनाती है। और मन की सेवा का अर्थ है कि मन से हमें सदा सकारात्मक सोच, श्रेष्ठ विचार, शुद्ध संकल्प, जो बाबा की मुरली से हम प्रत्येक दिन के महावाक्य सुनते हैं, उस पर हमारा मनन, चिंतन, मंथन, सिमरन सदा चलता रहे। और जो भी व्यर्थ बातें, नकारात्मक बातें हमारे सामने आती है तो उन बातों का भाव चेंज करके अच्छे भाव से उनको ग्रहण करें तो मन हमारा स्वस्थ, हेल्दी बनता जाता है, अंदर खुशी पैदा होने लगती है। और इसके साथ ही तन को, स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए चेकिंग और चेंज साथ साथ चलती रहे। दिन भर के कार्य व्यवहार में हमें देखना है कहीं मनसा वाचा कर्मणा श्रीमत के विरुद्ध कार्य तो नहीं किया। अगर कुछ भूल होती है तो उसको चेक करके उसको चेंज करें तो संस्कार नहीं बन जाए हमारे। अगर वो संस्कार बन जाते हैं तो फिर बार बार वही बात रिपीट होती रहती है, जिससे हमारा मन भी कमजोर होता है और मन का प्रभाव फिर तन पर भी आने लगता है। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि तन की स्वस्थ रखने के लिए हमें मन के ऊपर भी कार्य करना है। मन सदा ही ईश्वरीय चिंतन में, स्व चिंतन में बिजी रहे। तो ये हुई स्व सेवा। फिर दूसरे नंबर की जो सेवा है वो है विश्व सेवा। विश्व सेवा के लिए कई साधन बाबा ने बताए। हम प्रदर्शनी करते रहे, मेले करते रहे, कैंपेन का आयोजन करते रहे, अनेक तरह के सम्मेलन, संगोष्ठी, गेट टुगेदर, ये सारे विश्व सेवा के साधन है। विश्व सेवा का अर्थ है कि विश्व की आत्माओं तक परमात्मा का संदेश पहुंचाना। किसी न किसी रीति से उनके पास परमात्मा अवतरण का संदेश पहुंच जाए। हमारे आसपास गली मोहल्ले में जो भी रहते हैं तो सबसे पहले उन तक इस संदेश को पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी बनती है। फिर इसके बाद अन्य आत्माओं तक भी संदेश पहुंचाना, ये विश्व सेवा। और तीसरी सेवा है यज्ञ सेवा। जो बाबा ने इतना बड़ा यज्ञ रचा है, इसको यज्ञ भी कह सकते हैं और इसको महायज्ञ भी कह सकते हैं। महायज्ञ अर्थात मधुबन और यज्ञ अर्थात सेवा केंद्र, गीता पाठशाला। तो हमें इस महायज्ञ की मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन समय श्वास संकल्प से सेवा करनी है। इसमें ज्ञानी आत्माएं, ब्राह्मण आत्माओं की भी सेवा होती है और अज्ञानी आत्माओं की भी सेवा होती है। तो दोनों से हमें दुआएं मिलती है और ये दुआएं
हमें अनेक जन्म के लिए माला माल बना देती है। यानी एक छोटा सा भी अगर हम कर्म करते, किसी को सुख देते, तो वर्तमान ईश्वरीय लॉ के हिसाब से एक कर्म का फल पदम गुना प्राप्ति कराता है। तो इस तरह से हमारा ये जो हमारी सूक्ष्म शक्तियां हैं और स्थूल शक्तियां हैं, तो इनके द्वारा हमेशा ही हमारा दान का लंगर लगा रहे, कुछ न कुछ प्राप्ति औरों को होती रहे। तो इस तरह से हमें विश्व सेवा में अपने को बिजी रखना है। चौथा है, फिर आती है मनसा सेवा, जो प्रकृति को पावन बनाना है और भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना देना है। और आत्महत्या जिन आत्माओं ने की है और जिनको शरीर नहीं मिला है, ऐसी आत्माओं की सेवा मनसा के द्वारा कर सकते हैं। यह एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और बहुत बेहद का प्रोजेक्ट है। ये मनसा सेवा विशेष अमृत वेले और नुमा शाम बहुत अच्छी शक्तिशाली रूप से सेवा कर सकते हैं। और दिन भर में भी हमें चलते फिरते हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखनी है। जो भी हमारे व्यवहार में कनेक्शन में आते हैं और हम महसूस करते हैं कि कोई दुखी है, परेशान है, उनको सहयोग की आवश्यकता है, तो अवश्य ही हम मनसा से बाबा को याद करके कि बाबा वो आत्मा भी सुखी हो जाए, वो दुख से मुक्त हो जाए, उसकी बीमारी ठीक हो जाए, वो आपको पहचान करके सुखी हो जाए, माला माल हो जाए। तो इस तरह से हमें अनेक आत्माओं के प्रति, अन्य आत्माओं के प्रति शुभ भावना रख करके मनसा सेवा करनी है। इस तरह से बाबा ने 4 सेवाएं बताई है।